अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, अज़्म और हौसला जवान हो तो माजूरी भी इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आमतौर पर देखा गया है कि जरा सी माजूरी से परेशान होकर लोग भीख तक मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको नवी जमात के एक ऐसे तालिब इल्म से मिलवाएंगे जो दोनों बाजू और एक टांग से माजूर होने के बावजूद अपनी हिम्मत और हौसले के जरिए तालीम की मंजिलें तय करके मुआशरे का कारआमद हिस्सा बनना चाहता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों में अवाम को दरपेश मसाइल का जायजा भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में शामिल किया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। अज़्म और हौसला जवान हो तो माजूरी कभी भी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बन सकती, और ये साबित कर रहे हैं मोरू के दोनों बाजुओं और एक टांग से महरूम नवी जमात के तालिब इल्म साहिल भगियो, जो हिम्मत और हौसले के साथ न सिर्फ तालीम की मनाजिल तय कर रहा है बल्कि अपनी एक टांग से कंप्यूटर तक खुद इस्तेमाल कर लेता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोरू में दोनों बाजुओं और एक टांग से महरूम बच्चे ने हौसले हिम्मत से तालीम हासिल करके एक नई मिसाल कायम की है। साहिल बगियो मोरू के नवाही गांव मिलो इस्माइल बगियो का रहायशी और नवी क्लास का तालिब इल्म और पैदाइशी माजूर है। उसके दोनों बाजू नहीं हैं और एक टांग छोटी जबकि दूसरी टांग का पैर भी मुड़ा हुआ है, मगर इस बाहिम्मत बच्चे ने माजूर होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। खाना वगैरह जो कंप्यूटर वगैरह वो अपने लिखता भी पाँव से हूँ, हर चीज़ जो है अपने पाँव से करता हूँ। मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत इंसान को नहीं आनी चाहिए, और हिम्मत जब होती है तो हर चीज़ हो जाती है। वो एक टांग के सहारे स्कूल आता है, जहाँ पर उसे स्कूल की सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं। वो स्कूल का तमाम काम एक टांग की मदद से करता है। वो लिखता और किताब भी इसी टांग से पलटता है। साहिल बगियो ने कंप्यूटर भी एक टांग से चलाना सीख लिया है। साहिल बगियो के क्लास फेलो दोस्तों का कहना है कि उसकी एक टांग से लिखाई बहुत अच्छी है। वो एक बेहतरीन दोस्त भी है जिस पर हमें फख्र है। जो माजूर होते हैं वो समझते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये मेरा भाई है जिसने कर दिखाया है कि माजूर भी कुछ कर सकता है। और मैं आप सबको बोलूँगा कि ऐसे आदमियों को आप कुछ ना बोले, उन्हें आगे बढ़ने की तरकीब दें। साहिल बगियो के टीचर का कहना है कि साहिल एक ज़हीन, होशियार और बासलाहियत बच्चा है जिसके चेहरे पर हमने कभी मायूसी नहीं देखी। निजी स्कूल की इंतजामिया ने इसकी तमाम फीस माफ कर दी है और इसकी किताबें मुफ्त फराहम कर रही है। साहिल बगियो जैसे बाहिम्मत बच्चे हमारे माशरे के लिए एक मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी माजूरी को कभी मजबूरी बनने नहीं दिया। वहीद रजाक, मस्तोई, मोरो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मटियारी के एक मजदूर गुलाम मोहम्मद के घर में। इंसान चाहे कितनी ही मुश्किलातों में घिरा हो, बेरोजगारी, महंगाई या कोई और मजबूरी हो, लेकिन माजूरी एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन जाती है। इंसान लाचार और बेबस बन जाता है और उसकी ख्वाहिशें एक लाश बनकर रह जाती है। एक ऐसी सूरताल मटियारी के रिहायशी गुलाम अहमद के साथ दरपेश है, जिसके 3 बेटे आंखों की रोशनी से महरूम हैं, जिनको सिर्फ दिन के उजाले में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे में वो भी काली रात का हिस्सा बन जाते हैं। 6000 तनख्वाह पर शुगर मिल मटियारी में मजदूरी का काम करने वाला गुलाम मोहम्मद बिजली, पानी, गैस के बिल जमा कराने के बाद पेट की दोजक भरने के लिए काफी परेशानियां झेलता है। इस महंगाई के दौर में घर के 12 अफराद के लिए 6000 तो क्या 20,000 भी कम है। गुलाम अहमद ने बताया कि मोहल्ले वाले और कुछ बड़े लोग उसकी मदद तो करते हैं, लेकिन वो कब तक हाथ फैलाएगा। उसने बताया कि वो बैतुल माल ऑफिस के पिछले 2 साल से धक्के खा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से माजूर प्रोग्राम तहत मिलने वाले सालियाना रकम भी नहीं मिल रही है। अपने बेटों को तालीम दिलाने की हसरत दिल में रखने वाला गुलाम मोहम्मद रोते हुए बताता है कि लोग मेरे माजूर बेटों की मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी खुश रखेगा, मैं उनको भी दुआ देता हूँ। आंखों की रोशनी से माजूर बच्चों ने बताया कि अगर हम माजूर नहीं होते तो अपने वालिद का हाथ बटाते और आज ये दिन देखना नहीं पड़ते। यह है एक मजदूर गुलाम मोहम्मद के घर की सूरत हाल, जिससे ये तो वाज़े हो गया है कि गुर्बत मिटाने की हुकूमती दवाएं किसी हद तक कामयाब जा रही हैं, और साफ जाहिर है इस तरह गुर्बत नहीं मगर गरीब जरूर खत्म हो जाएंगे। क्या कसूर है इन आंखों की रोशनी से माजूर बच्चों का, जिनको कोई एमपीए की सीट की जरूरत नहीं लेकिन 2 वक्त की रोटी चाहिए, मगर कौन करेगा इनकी मदद। ये एक घर नहीं लेकिन ऐसे तो हजारों घर हैं जिनमें रहने वाले मजबूर लोग
फाका कशी से मुकाबला करते करते रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, जिनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। जबकि ऐसे मजबूर अफराद तक मीडिया तो पहुंच जाती है, लेकिन शायद हुकूमती नजरिया के मुताबिक ये लोग दूसरे आसमान पर रहते हैं। अगर वो जमीन पर होते तो वो उनकी मदद दिल खोल कर करते। हमारे मुल्क में सैकड़ों ऐसे घर हैं जिनके साथ ऐसे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। कैमरामैन शाहिद शम्स मेमन के साथ वकार मंगवान, दुनिया न्यूज, मटियारी। और नाज़रीन, अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद खबरें। पंगरियों में मोबाइल फोन चार्ज करने के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए। पंगरियों में मोबाइल फोन चार्ज करने के तनाज़ा पर 2 ग्रोहों में तसादुम के नतीजे में 11 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक पंगरियों में वाक़या शादी इस्माइलवाल के इलाके में एक होटल में मोबाइल फोन चार्ज करने के मामले पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें फरीक़ैन ने डंडों और सरियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। यानी शाहिदीन का कहना है कि एक ग्रुप के अफराद ने होटल में मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए लगाया था कि दूसरे ग्रुप के एक शख्स से चार्जर गिर गया, जिस पर दोनों ग्रुपों में तलख कलामी हो गई, जो बातज़ां तसादुम की सूरत इख्तियार कर गई। तसादुम की इत्तला मिलने पर दोनों ग्रुपों के मजीद हामी झगड़े में कूद पड़े, जिससे शादी समाल वा का इलाका मैदान जंग बन गया। तसादुम के बाद दोनों ग्रुपों में कशीदगी बरकरार है। दोनों ग्रुपों ने पंगरियो थाने में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जबकि पंगरियो पुलिस मजीद किसी नाखुशगवार हादसे को रोकने के लिए इलाके में गश्त कर रही है। सांगड़ में चोटियारियों डैम के अमले की मिलीभगत से सेम थोर के खात्मे के लिए लगाए गए स्कार्प ट्यूबवेल की लाखों रुपए की तारें चोरी हो गई। सांगड़ में चोटियारू डैम के अमले की मिलीभगत से सीम थोर के खात्मे के लिए लगाए गए स्कार्प ट्यूबवेल की लाखों रुपए की तारें चोरी हो गई। सांगड़ में सीम और थोर की रोकथाम के लिए वर्ल्ड बैंक की ताउन से 300 से ज्यादा स्कार्प ट्यूबवेल लगाए गए थे। हर ट्यूबवेल पर मकामी आबादकार की मर्जी का ऑपरेटर और चौकीदार भी रखा गया। इन ट्यूबवेलों में ये खूबी भी थी कि एक तरफ से सीम का पानी खारिज होता था तो दूसरी जानिब मीठा पानी निकलता था। संजोरो रोड पर वाक़ ट्यूबवेल से नामालूम चोर लाखों रुपए की मशीनरी और मेन पूल्स पर लगी हुई हजारों गज बिजली की तारें ले गए। पीर साहब पगाड़ा के मुत्तहिदा मुस्लिम लीग का सदर बनने की खुशी में फंक्शनल लीग हाउस में फकीर मोहम्मद इस्माइल महर की जानिब से कारकुनों में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर फंक्शनल लीग हाउस में मौजूद कारकुनों ने फकीर मोहम्मद इस्माइल महर की क़यादत में रैली भी निकाली, जिन्होंने कारकुनों से खिताब में कहा कि हालात इस बात के मुतकाज़े हैं कि तमाम मुस्लिम लीगें मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने किंगरी हाउस के इजलास में शिरकत करने पर शेख रशीद अहमद, हमायूं अख्तर, एजाजुल हक, हामिद नासिर चट्टा, जफरुल्लाह जमाली और दीगर अकाबिरीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और चौधरी शुजात को भी मुत्तहिदा मुस्लिम लीग में शामिल होकर मुल्क को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान बनाया भी मुस्लिम लीग ने था, अब इसकी हिफाजत भी मुस्लिम लीगियों को ही करनी है। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से बेपनाह टैलेंट तबाह हो रहा है। गुज़श्ता 15 बरस से इस फन की खिदमत करने वाला गुलकार वाहिद आवारानी भी इमारतों की पेंटिंग्स करने पर मजबूर है।